आज दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। सुबह 9 बजे पार्थिव शरीर जो है उनके दिल्ली आवास पर पहुंचेगा और दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अंतिम दर्शन हो सकेंगे। दोपहर 2 बजे से अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम 4 बजे विराट स्क्वायर शमशान घाट पर सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कल जब उनका पार्थिव देह पहुंचा था तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल करीब 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और शहीदों के परिवार वालों से मिले, बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करीब 9 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो देखिए, कल से ही जो है श्रद्धांजलि देने का, हम जिक्र करें, नमन करने का वो सिलसिला शुरू हुआ। पीएम ने बाकायदा सर झुकाया, हाथ भी जोड़े। खबर यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे। बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में वो शामिल होंगे। तो सभी बड़े नेता जो हैं वो सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई जो है लगातार दे भी रहे हैं और देना भी चाह रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र कर रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी पहुंचेंगे और वो भी अंतिम विदाई देंगे। और अब बात ब्रिगेडियर लीडर की करेंगे। दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। सुबह 9 बजे विराट स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे ब्रिगेडियर लीडर जो हैं सीडीएस बिपिन रावत के सुरक्षा सलाहकार वो थे। तो बेहद ही काबिल एक ऑफिसर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, सीडीएस के रक्षा सलाहकार रहे हैं ब्रिगेडियर एलएस लीडर, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सभी देखिए, कई बार आप उस स्थिति को बताने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते हैं, उस पीड़ा का जिक्र करने के लिए जो हुआ, जिस तरह से हुआ, उसके बाद से सभी आहत हैं। ब्रिगेडियर लीडर का हम जिक्र कर रहे हैं और 9 बजे सुबह जो है विराट स्क्वायर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार। कुन्नूर हादसे में शहीद आगरा का जाबाज बेटा विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम पालम एयरपोर्ट पहुंचा। उनके पार्थिव शरीर को लेने उनके परिवार वाले भी पहुंचे। आज आगरा पहुंच सकता है उनका पार्थिव शरीर। प्रशासन के मुताबिक पोया घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोया घाट इसलिए क्योंकि जो विंग कमांडर पृथ्वी सिंह हैं, उनके जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पर हुआ। तो ये एक, आप जानते हैं कि एक भावना होती है, उसी के तहत कहा जा रहा है कि इनका अंतिम संस्कार भी पोया घाट पर होगा। 4 बहनों में पृथ्वी सिंह इकलौते और सबसे छोटे थे। पृथ्वी के परिवार में उनकी पत्नी कामिनी के अलावा 12 साल की बेटी आराध्या और एक 9 साल का बेटा अविराज भी है। वर्तमान में उनकी तैनाती जो है कोयम्बटूर के एयरफोर्स स्टेशन पर थी और जो मी-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसके पायलट पृथ्वी सिंह ही थे। माना जा रहा है कि उनकी समझ की वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है वो किसी रिहायशी इलाके में नहीं गिरा। रवि सिसोदिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आरिफ हमारे साथ आगरा से, जैसे हम विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का जिक्र कर रहे थे तो वो उनके आवास पर मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ क्योंकि ब्रिगेडियर लीडर साहब का अंतिम संस्कार अभी सुबह 9 बजे होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे आपसे। रवि, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शायद जो है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। आरिफ, क्योंकि इस बात का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बार डीएनए हो जाए, बॉडी पहचान ली जाए, फिर परिवार को बॉडी सौंपी जाएगी और फिर आगरा आएगा पार्थिव देह और अंतिम संस्कार होगा। वहाँ पर आप मौजूद हैं। गांव में तो जब से खबर आई तब से ही मातम है। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से
पृथ्वी सिंह शहीद हुए हैं उसके बाद पूरे आगरा में शोक है। देखिए शोक तो पूरे देश में है, लेकिन आगरा में डबल लोग परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि आगरा का उन्होंने लाल खोया है। जब से ये जानकारी हुई है आगरा के लोगों को कि पृथ्वी सिंह शहीद हो गए, उसके बाद तमाम लोगों की भीड़ कल पूरे दिन यहाँ आती रही, तमाम लोगों का तांता लगा रहा। आज सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। देखिए इनकी जो माँ है वो पहुंच गई हैं दिल्ली में। उनके परिवार के एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि क्या किसी सैन्य अधिकारी से बात हुई, क्या रहा, कौन कौन गया है वहाँ? वहाँ पे अभी जो भैया हैं उनकी मम्मी और उनकी बहन छोटी और दोनों जिया जी गए छोटे। तो अभी उनसे रात को बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि बॉडी कब तक मिलेगी, क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं आ पाई है उनकी। तो क्या बता रहा, अगर मान लीजिए अगर रिपोर्ट थोड़ा देर भी हो जाएगी तो पार्थिव शरीर शायद थोड़ा देरी से आ पाएगा। अगर रिपोर्ट आने में देरी होती है तो पार्थिव शरीर भी हमें देरी से मिलेगा। देखिए जीनत, जिस हिसाब से अगर डीएनए मैच होने टाइम लगता है तो जो उम्मीद जताई जा रही है शाम तक जो पार्थिव शरीर है वो आ पाएगा। अगर शाम तक आएगा तो यानी अगर सूरज छिप जाता है तो उनका अंतिम संस्कार भी मुश्किल लगता है कि रात में नहीं हो पाएगा। तो जो संभावना जताई जा रही है कि सुबह के वक्त यानी कल सुबह के आसपास उनके अंतिम संस्कार होने की उम्मीद है। जी जीनत, ठीक। और अगर लेट होता है तो रात को, यूं तो परंपरा भी नहीं है कि रात को अंतिम संस्कार किया जाए। आरिफ, ठीक, आपसे बात करेंगे। रवि हमारे साथ है। रवि, आप क्योंकि सीरियस आवाज़ से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो है क्या नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है आवाज़ पर? क्योंकि फिर अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव दे रखा जाएगा आम लोगों के लिए भी, फिर सेना के अधिकारी भी कुछ आएंगे और फिर उसके बाद नेतागण भी जो हैं वो आएंगे वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों को दिखाता हूं कि अभी के क्या हालात हैं। जो 3 के कामराज मार्ग है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो आवास, यहाँ पे सेना और साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। ऐसा बताया जा रहा है करीब 9 से 9:30 के बीच में जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद से आम लोगों के दर्शन के लिए ये रखा जाएगा। करीब 11 से 12:30 बजे तक जो आम लोग हैं उनके दर्शन रखा जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका अभी आने का कार्यक्रम में करीब 1 से 1:30 के बीच में योगी आदित्यनाथ यहाँ आ सकते हैं। उससे और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, केंद्र के कई कैबिनेट मंत्री, राहुल गांधी हों चाहे कई बड़े नेता हैं, उनका आने का यहाँ कार्यक्रम है। फिलहाल यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि सेना के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं। 9 से 9:30 के बीच में जो बेस हॉस्पिटल है आर्मी का, वहाँ से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पे आम लोगों के लिए रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, तो ये पूरा कार्यक्रम जो है रवि ने बताया कि किस तरह से आम लोगों के दर्शन, आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे। रवि, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अमूमन जो है वीआईपीज जो हैं ज़्यादा रहते हैं, तो उस लिहाज से भी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को टाइमिंग ज़रूर बता दीजिएगा रवि। देखिए करीब 9 बजे का बताया जा रहा है कि 9 से 9:30 के बीच में जो पार्थिव शरीर है, जो आवास है 3 काम राजमार्ग, यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद का जो कार्यक्रम है करीब 11 से 12:30 के बीच में जो सिविल डिग्निटरीज हैं और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये पार्थिव शरीर रखा जाएगा। 12:30 से 1:30 बजे का जो कार्यक्रम है, जो मिलिट्री के जो पर्सनल हैं उनके लिए समय दिया गया है और करीब 2 बजे जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से बरार स्क्वायर के लिए निकलेगी। जो कार्यक्रम है फिलहाल यही कार्यक्रम में कुछ बीच में बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े नेता हैं, उनका भी जो आने का कार्यक्रम वो 9:30 बजे के बाद का है। यहाँ से जो आवास है, यहाँ से बराड स्क्वायर का कितना फासला है रवि? कितनी क्योंकि हमने देखा जब कल उनका पार्थिव देह आ रहा था तो लोगों ने एम्बुलेंस पे खूब फूल बरसाए थे। तो ये भी, हालांकि ये भावना है और ये सम्मान है जो उन्होंने कमाया था, तो वो जो लोग हैं वो मैं एक बार ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे ये कितना फासला है, क्योंकि लोग तो हर हाल में हर तरह से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए करीब 6 से 7 किलोमीटर का फासला यहाँ से बरार स्क्वायर का होगा और अभी चूँकि सुबह का वक्त है और जो समय दिया गया था आम लोगों के लिए वो 9:30 बजे के बाद का है। तो 9:30 बजे के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ काफ़ी भीड़ जमा होने वाली है, क्योंकि कई लोगों की बात करें, कई लोगों की आज अगर बात करें तो कई, चाहे मंत्रियों की बात करें, चाहे मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे बड़े नेताओं की बात करें, उनके आने का कार्यक्रम, चाहे सेना के पर्सनल हैं वो भी यहाँ पाएंगे, क्योंकि ये तीनों सेना के सीडीएस थे और ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी रश हो सकता है। जहाँ तक आपने बताया कि जो फासला है करीब 6 से 7 किलोमीटर का फासला है। 2 बजे से जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। 2 बजे तक का यहाँ पे जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा
चाहे आम लोग हों, चाहे डिग्निटरीज हों, वो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। रवि, मैं ये देख रही हूँ कि नॉर्मल वाहन भी जो है पीछे से गुजर रहे हैं, बसें भी गुजर रही हैं, तो अभी ट्रैफिक को किसी तरह से कोई डाइवर्ट नहीं किया गया या ट्रैफिक के लिए कोई रूल कोई तब्दीली नहीं की गई है? इसका मतलब हो सकता है कि वो दोपहर बाद की जाए, क्योंकि मैं आपके पीछे देख रही हूँ नॉर्मल डीटीसी की बसें, आम लोग भी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक को अभी यहाँ रोका नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब डिग्निटरी आने लगेंगे, चूँकि अमूमन जब प्रधानमंत्री का अगर आने का, चाहे किसी मंत्री का आने का कार्यक्रम होगा, तो जो रूट है, जो कामराज रोड जो है जहाँ पे खड़े हैं, उसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर डिग्निटरी या वीआईपी मूवमेंट होता है तो ऐसे में जो रास्ता होता है, जो ट्रैफिक होता है, वो डाइवर्ट किया जाता है। तो अभी फिलहाल चूंकि पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से यहाँ के लिए निकला नहीं है, वहाँ से जब बेस हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाएगा तो उसका ऐसा माना जा रहा है कि इस रूट को बंद किया जाएगा, क्योंकि कई डिग्निटरीज को यहाँ पे आना है, आम लोग भी अगर यहाँ होंगे, अगर यहाँ भीड़ होती है, तो ऐसे में इस रोड को, जैसा आपने बताया, सही बताया कि फिलहाल चूंकि पार्थिव शरीर यहाँ नहीं पहुँचा, जब यहाँ पे पार्थिव शरीर को लाया जाएगा तो उसके बाद से हो सकता है कि इस रोड को बंद किया जाए। जी ठीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं। आप जानते हैं कि जब पार्थिव देह पहुंचेगा तो फिर लोग भी अंतिम दर्शन करेंगे, सेना के अधिकारी भी और नेता जो हैं वो भी पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि उस वक्त कुछ तब्दीलियां की जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा।